जातीय जनगणना को लेकर पंचायती राज मंत्री का आरजेडी पर तंज। का बिहार में जनगणना पर बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर करेगी बात। राजद प्रवक्ता बंटू सिंह ने सहरसा के एसपी लिपि सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। का एसपी द्वारा की गई गिरफ्तारियां अवैध। पटना में जन शिकायत केंद्र के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव के 2 ठिकानों पर छापेमारी। कार्रवाई, जमीन के डीड और जेवरात बरामद। देश सहित बिहार में क्रिसमस की धूम। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कई जिलों में निकाली गई झांकियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर बात करेगी, लेकिन हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को क्या जरूरत है, क्योंकि वह तो जाति तोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। तो वहीं मंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी जानकारी दी कि जनजीवन हरियाली के तहत जनवरी महीने से 50,000 कुएं का मरम्मत किया जाएगा। जीवन हरियाली और पर्यावरण के लिए देश के प्रधानमंत्री जी लगातार वर्ल्ड लेवल पर अपनी बात रख के आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी जल जीवन हरियाली के माध्यम से बिहार के गांव में कैसे हम जल जीवन हरियाली को आगे बढ़ाएं, इस पर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 5 जनवरी से बिहार के 50,000 कुआं का मरम्मती करके उसको चालू करने की स्थिति में करने का निर्णय लिया है। 82,000 कुआं हमारे पास पंचायती राज के पास है। हम 50,000 से अधिक जनवरी माह में उसको पूरा करने का काम करेंगे। ये टारगेट लेकर हमने काम शुरुआत किया। वहीं आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। देश के तमाम राजनीतिक दिग्गज उन्हें नमन कर रहे हैं और इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक युग दृष्टा राजनीतिक के रूप में उनकी पहचान रही है और उनके नेतृत्व में भारत ने विकास के क्षेत्र में और कई नई योजनाओं के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति में जिस उदारता से उन्होंने पूरे भारतवर्ष को लेकर नेतृत्व किया, यह एक ऐतिहासिक बात है। हम उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी कहा कि तमाम बूथ स्तर पर उनकी जयंती मनाई जा रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाले सवाल पर भी उन्होंने कहा कि बिहार को केंद्र के शेयर से सबसे ज्यादा फंड उत्तर प्रदेश के बाद ही बिहार को मिलता है और अब इस पर सवाल खड़े करना उचित नहीं। वाजपेयी जी की जयंती पर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के कार्य कर रहे हैं। कहीं पर कंबल का वितरण हो रहा है, कहीं फलों का वितरण हो रहा है। इसके अलावा सुशासन दिवस को लेकर के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी जगह पर एक सम्मेलन कर रहे हैं कि कैसे स्थानीय स्तर पर अच्छे से शासन चल सके। जब 32% केंद्र का शेयर था राज्यों में, तब इस बात की चर्चा होती थी। 14th फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि अब 42% केंद्र को शेयर मिलेगा, हर जगह 10% ज़्यादा मिलेगा और किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आज भी अगर केंद्र के शेयर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केंद्र से शेयर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को मिलता है। मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की आबादी बिहार से भी ज़्यादा है, पर केंद्र का राज्यांश महाराष्ट्र को केवल 6% मिलता है और बिहार को 10% मिलता है। सुपौल में आज भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई और इस दौरान मौजूद लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यकर्ता हरिराम चौधरी ने बताया कि आज बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती हमारे स्थानीय सरपंच साहब श्री अरविंद शर्मा के अध्यक्षता में मनाया गया है। सभी कार्यकर्ता, हमारे स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित हुए। शक्ति केंद्र प्रभारी और बूथ अध्यक्ष, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोग उपस्थित हुए हैं।
वहीं पटना में आरजेडी प्रवक्ता बंटू सिंह ने सहरसा की एसपी लिपि सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी की गई गिरफ्तारी को अवैध बताया है। बंटू सिंह ने कहा कि हाल में सहरसा में पप्पू देव की हत्या हुई, इसकी गिरफ्तारी का श्रेय लिपि सिंह को जाता है। बंटू सिंह ने कहा कि बिहार की पुलिस जेडीयू की पुलिस है, ये भ्रष्ट हो चुकी है। जो आज मैं खुलासा, ये जो पुलिसिया जुर्म बिहार में हो रही है, इसको लेकर के आज एक मैं ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं कि जिसमें कि हम लोग जो बोला करते थे कि ये बिहार पुलिस नहीं, ये जदयू की पुलिस है, जो हमारे नेता भी श्री तेजस्वी जी भी बोला करते हैं, उसका जो आज मैं खुलासा कर दूंगा कि हाँ, ये बिहार पुलिस नहीं, ये जदयू पुलिस के बन करके और ये जो है सो कि ये काम कर रही है। पार्टी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा करेंगे यही कि ये जो एसपी लिपि सिंह हैं, ये करती कुछ है, कहती कुछ है, ये फेक केस बनाती हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की आज जयंती है, पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी ने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि बिहार को भी कई सौगातें दी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और इस खास मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी कई सौगातें दी, बिहार को भी तराशा, बिहार को भी निखारा, और इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। चलिए तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें आगे और भी हैं। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की, ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की, हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित, देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल, हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। हम भरत शर्मा व्यास, DTV भारत के पूरा परिवार अपना श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करतनी। संग ही एगो सूचना बार सबके कि DTV भारत पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 के करावल जा रहा है। में बहुत अच्छा कलाकार आ रहे बड़े, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होके जा रहा भाई। सम्मान समारोह हम DTV भारत के पूरा परिवार लोग के धन्यवाद साधुवाद देते कि ये तरह के अच्छा काम रो सब करावतनी। आओ कार्यक्रम में हमरो आवे के बा, रोवा सबसे भी निहोरा बा कि रोवा सब वो कार्यक्रम में आई। चाणक्य होटल 29/12-21 के और समाज समारोह के सफल बने। जय भोजपुरी। अरे उमड़ल जवनिया
चलत डगरिया नजरिया न मारा, उमड़ल जवनिया अचरवा समारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा, मनवा संभारा ना, हरे मनवा संभारा ना, बनाव बतिया तोहर नैना कटार घायल, घर छतिया तोहर नैना कटार घायल, घर छतिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र संगीत दिनांक 29 दिसंबर को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह में आ रहा हूँ। आप भी आइए, हम होंगे और हमारे साथ होगा गीत संगीत का झनकार। दिनांक 29 दिसंबर 2021 को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह 2021-22 में आप जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। पूरा देश इस मौके पर उन्हें याद कर रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि बिहार को भी कई सौगातें दी। इस रिपोर्ट को देखिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये शब्द हैं शब्दों के जादूगर कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की। वो सिर्फ शब्दों के ही नहीं बल्कि राजनीतिक जगत के भी जादूगर कहे जाते थे। शब्दों के जादूगर अटल बिहारी वाजपेयी के उनके आलोचक भी उनके कौशल का लोहा मानते थे। आज उनकी जयंती है। 25 दिसंबर 1924 में जन्म अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि बिहार को भी कई सौगातें दी, जिसके बिहार वासी हमेशा आभारी रहेंगे। बिहार से उनका गहरा लगाव रहा। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते दिसंबर 2003 में बिहार की मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराया था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र द्वारा भेजा गया ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास करीब 23 सालों से लंबित पड़ा था। बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बिहार के मिथिलांचल की जनभावना को ध्यान में रखते हुए इस पर बड़ा फैसला किया। साल 1934 में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और सुपौल दो अलग-अलग भौगोलिक भागों में बंट गए थे। इससे दोनों इलाकों में आवागमन कठिन हो गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी ने मिथिलांचल के दो भागों के बीच आवागमन सुगम करने के लिए कोसी महासेतु के निर्माण का बड़ा फैसला लिया था। बाद में इसके निर्माण के साथ अब मिथिलांचल का एकीकरण हो चुका है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत बनी 4 लेन सड़क ने विकास के कई रास्ते खोले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बिहार में अपना चुनाव प्रचार बक्सर से आरंभ करते थे। कहा जाता है कि बक्सर उन्हें बेहद प्रिय था। वह वाजपेयी के करीबी माने जाने वाले लालमुनि चौबे का लोकसभा क्षेत्र भी था। वाजपेयी को भागलपुर की रेशमी शॉल बेहद पसंद थी। बता दें कि उन्होंने बिहार में अपना अंतिम चुनाव प्रचार भागलपुर में उन्हीं के लिए किया था। तो बिहार से अटल बिहारी वाजपेयी जी का खास नाता था। आज सारा देश अपने सपूत को याद कर रहा है, जिसने देश को कई सौगातें दी, जो मौत से घबराता नहीं था
चुनौतियों से कतराता नहीं था, जो वाकई में अटल रहा। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रविवार को राजगीर में आम जनता पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने दी है। पार्टी के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे और इस दौरान कई नई बातों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारियां की गई है। विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि जातीय आधारित जनगणना को लेकर पहले भी राजभवन मार्च किया है आपने, और आने वाले वक्त में अगर जातीय आधारित जनगणना नहीं होती है तो संसद भवन का भी घेराव किया जाएगा। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। सर, 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, नया साल भी आ रहा है, क्या नए मुद्दे रहेंगे इस बार बिहार के? देखिए, हम लोग का नया मुद्दा नहीं, हम लोगों का साथ अभी 2 विशेष मुद्दा है। एक है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और दूसरा है जातिगत जनगणना, जिसके लिए आपको बता दें कि हम लोगों का जो ये 8वां स्थापना दिवस है, जो पार्टी आज 7 वर्ष पूरा कर चुकी है और 8वें में प्रवेश की है, तो इस अवसर पर हम लोग का जो कार्यक्रम राजगीर के कन्वेंशन हॉल में होने जा रहा है 26 दिसंबर को, और उसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके साथ साथ हम लोग की पार्टी उस दिन कई 2, 3, 4 मुद्दों पर प्रस्ताव पास करने जा रही है, जो कि आंदोलन करेगी पार्टी उस पर, जिसमें ये बिहार को जो विशेष पैकेज की बात है उस पर और जातिगत जनगणना पर। तो जातिगत जनगणना पर हम लोगों ने प्रस्ताव में ये लाया है कि हम लोग जो आगामी सत्र है उसमें हम लोग दिल्ली जा कर के संसद भवन का घेराव करेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जातिगत जनगणना केंद्र करे। ये बिहार करा लेगी, ये करा लेगी, स्टेट करा लेगी, ये सब पार्टी के हम लोग के नज़र में ये उचित नहीं है, क्योंकि बिहार का पैकेज, बिहार का जो रेवेन्यू बिहार में यूज होना चाहिए, न कि जातिगत जनगणना के लिए यूज होना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार का जो पैकेज की बात हुई तो इसमें आरसीपी सिंह साहब ने, माननीय सांसद ने कहा कि पैकेज जो है मिल जाए, अगर विशेष पैकेज उससे भी काम चलेगा। नहीं, पैकेज जो है वो एक अलग चीज़ है और विशेष राज्य का दर्जा एक अलग चीज़ है। विशेष राज्य का दर्जा वर्षों तक मिलता है और उसकी एक अवधि होती है और उसमें बहुत तरह की सुविधाएं हैं, जबकि पैकेज तो एक सीमित राशि होगा। इसलिए हम लोग इस बात पर कतई तैयार नहीं है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि यदि कभी जदयू कोई आंदोलन करती है इस पर, जैसा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि अगर नहीं हुआ तो आंदोलन करने की आवश्यकता होगी, तो जदयू इसमें आंदोलन भी करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय यदि जदयू आंदोलन करती है तो कदम से कदम मिला करके खड़ी रहेगी। पटना में निगरानी विभाग द्वारा लगातार भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं निगरानी विभाग के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जन शिकायत केंद्र में सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव के 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान विभाग ने जमीन के डीड और जेवरात बरामद किए हैं। पटना से सटे दानापुर में चोर पूरी एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। बिहार में चोरों का हौसला कितना बढ़ा हुआ है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा स्थित आईडीबीआई बैंक में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ये चोर एटीएम से रुपए चुराने आए और एटीएम मशीन नहीं खुली तो चोर पूरी मशीन ही उखाड़ कर ले गए। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। युवक को डेहरी ऑन सोन में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल मामला झारखंड के डाल्टनगंज की है, जहां रोहतास के डेहरी में जब ट्रेन से उतरकर श्वेत केतु नाम का 20 वर्षीय युवक डेहरी आ रहा था, तो वहीं पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे पाली पुल के पास गोली मारकर हत्या कर दी। वही यह युवक अपराधी के रूप में काफी चर्चित था, तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है।
बगहा नगर थाना की पुलिस ने NH 727 के छतरौल चौक पर आपस में झड़प का मामला अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां अवैध पैसे की बंदरबाट को लेकर दो पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। वहीं झगड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी तो लोगों ने झगड़ा कर रहे पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि DTV भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पटना में पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से अब एक नई सुविधा बिहार के स्टेशनों पर मुहैया कराई जाएगी, जिससे बाद में यात्रियों को टिकट काउंटर पर लंबी कतार में लगने की आवश्यकता नहीं। यात्री अब स्मार्ट कार्ड के जरिए टिकट मशीन से ही टिकट ले सकेंगे और इसके लिए स्टेशन परिसर पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी और इसकी शुरुआत बिहार के पटना जंक्शन से होने वाली है। पटना जंक्शन पर कुल 6 मशीनें लगाई जाएंगी, जिसका जायजा लिया है DTV भारत के संवाददाता धीरेन्द्र ने। आपको रेलवे टिकट कतार में लगकर लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पूर्व मध्य रेलवे ने कर दी है और हम इस वक्त पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे पहले जो है UTS काउंटर से कतार में लग कर के लाइन में लग कर के टिकट लेते थे, लेकिन यहाँ पे एक रेलवे ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है जो एक ATM मशीन की तरह काम करती है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है, जहां पर एक ATM की तरह काम करता है और इसमें ATM मशीन ATM कार्ड डालकर इससे आप जहां जिस स्थान पर जाना है, जिस गंतव्य स्थान पर जाना है, वहां की टिकट बुकिंग कर ATM के माध्यम से उसमें जो है पैसा ट्रांसफ़र होता है और यहां से टिकट निकल जाता है इस मशीन से और आप काउंटर पर न जाकर के यहीं से टिकट ले सकते हैं। और इस मशीन को पहले दिल्ली में लगाया गया है और अब ये पूरे मध्य रेलवे बिहार में भी इसका प्रयोग कर रहा है और देखना ये होगा कि ये प्रयोग कब तक सफल होता है और कितना सफल होता है और यात्रियों को कितना लाभ मिलेगा। और ये जो है ATM मशीन की तरह ही काम करता है। मुंगेर सदर प्रखंड परिसर में अवस्थित विस्कोमान भवन में किसानों का हुजूम देखने को मिल रहा है, जिसका विस्कोमान खाद आपूर्ति में पूरी तरह फैल गया है। वहीं कुछ किसानों को अगर खाद मिल भी पा रही है तो आवश्यकता से काफी कम है। साथ ही किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस बल का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इस मामले में किसानों का कहना है कि सरकार का यह तरीका खाद बांटने का बिल्कुल उचित नहीं है। विस्कोमान के द्वारा खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसान अक्सर हंगामा करने लगते हैं और यही कारण है कि पुलिस की निगरानी में खाद दी जा रही है। पास 690 बैग है यूरिया, DAP 252 बैग है। अभी जो कितना आवेदन पेंडिंग है? आवेदन अप्रोक्स 600 के लगभग में है। रुक रहे हैं यहाँ पे सर और 2 बोरा मात्र खाद दे रहा है और हम 10 बीघा खेत कर रहे हैं तो 2 बोरा खाद दे रहा था। इसमें मान लीजिए 2 बीघा खाद छीट दिए और क्या चीज छीटे हैं, अब 21 दिन के बाद दे रहा है। पानी खाद पर कहाँ से लावे हम लोग? परसों आए जमा किए, अभी तक लिए आधार कार्ड अभी तक निकालिए ना। कितना बैग खाद आपको चाहिए था? एक आधार कार्ड पर 2 बोरा देता है तो चाहिए 2 बोरा देवे करते थे। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यालयों में जहां मुखिया और सरपंच को शपथ दिलाई गई तो पंचायत के उप मुखिया और उप सरपंच का भी चुनाव कराया गया है और उनका भी शपथ कराया गया। इसी कड़ी में धोबनी देवरवा और बघई बसावरिया पंचायत के मुखिया सरपंच के शपथ ग्रहण के साथ साथ उप मुखिया और उप सरपंच का भी चुनाव निर्वाची पदाधिकारी और RO द्वारा शपथ दिलाई गई है। वहीं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने कसम खाते हुए आम जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सर्वगीण विकास करने का संकल्प लिया। औरंगाबाद सदर प्रखंड के फेसर स्थित एशियन हेरिटेज पब्लिक स्कूल में क्रिसमस और फन डे धूमधाम से मनाया गया है। तो इस आयोजन में बच्चे रंग बिरंगी और सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर शामिल हुए हैं। तो इस क्रिसमस और फन डे की शुरुआत बच्चों ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम से की है। साथ ही बच्चों ने ईसा मसीह के जीवन पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी। पूरे देश में आज क्रिसमस की धूम है। तो वहीं दानापुर के संत लुक्स चर्च में बिहार रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आलोक खुराना, JOC राजपाल पुनिया सहित अन्य सेना के अधिकारीगण सहित जवानों ने प्रार्थना सभा में भाग लिया और क्रिसमस के रंग में रंगे। इस दौरान ब्रिगेडियर आलोक खुराना ने बच्चों के संग केक काटकर क्रिसमस की बधाइयां दी। इस मौके पर उन्होंने रेजिमेंट के जवानों के साथ साथ शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है।
नालंदा के देवीसराय स्थित कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर चर्च परिसर में प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित कई प्रकार की झांकियां बनाई गई। सुबह से ही चर्च में पूजा की जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। लोगों ने कैंडल जलाकर प्रभु यीशु को याद किया और इस मौके पर कैथोलिक चर्च के फादर प्रेम प्रकाश ने कहा कि प्रभु यीशु का जन्मदिन हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया को एकता और भाईचारे का संदेश दिया और आज उनके जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जा रहा है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अरे उमड़ जवनिया अचरवा संभारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा। उमड़ल जवनिया अचरवा संभारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा। मनवा संभारना, अरे मनवा संभारना, बनाव बतिया तोहर नैना कटार घायल करे छतिया तोहर नैना कटार घायल करे छतिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र संगीत। दिनांक 29 दिसंबर को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर